हाय स्टूडेंट, एक बार स्वागत है आपका मेरे फिर से यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं अपने लेके आया हूँ क्लास 12 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इंटीग्रेशन चैप्टर से है ये। और क्वेश्चन में आपको दे रखा है आई बराबर लिमिट 2 से 4 मॉडुलस x माइनस 3 डी एक्स। अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं कि मॉडुलस पे ध्यान नहीं देते हैं और इस क्वेश्चन को ठीक वैसे ही जैसे कि नॉर्मल क्वेश्चन होता है उस तरीके से सॉल्व कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करते। इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना होता है, जो भी वैल्यू आपके मॉडुलस के अंदर दे रखी होगी आप उस वैल्यू को 0 के इक्वल लिख लेंगे। अब यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3। जो भी वैल्यू आएगी आप उस वैल्यू पर इस क्वेश्चन को ब्रेक कर लोगे अलग अलग इंटीग्रेशन में कुछ टाइप से। i इक्वल टू लिमिट 2 से 3 प्लस लिमिट 3 से 4। अब यहाँ पर क्या लेना है, यहाँ पर क्या लेना है, इस बात को समझने से पहले आपको ये जान लेना भी जरूरी है कि जो मॉडुलस के अंदर x की वैल्यू होती है वो दो वैल्यू होती है, एक पॉजिटिव होती है और एक नेगेटिव होती है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होगी कौन सी नेगेटिव होगी? तो इसके लिए आपके पास जो लिमिट्स यूज की हैं आपने, उन्हीं के बीच में कोई एक वैल्यू लगाकर देखिए, चेक कीजिए। जैसे 2 से 3 है, अब 2 से 3 के बीच में जो कोई सी भी एक वैल्यू लगा लीजिए। सपोज दैट आपने 2.5 लिया, माइनस क्या करना है आपको 3, तो आपका जो भी नंबर आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। मतलब आपको यहाँ पर जो भी फंक्शन लेना है वो नेगेटिव यूज करना है। अब यहाँ चेक कीजिए, 3 से 4 के बीच में आप जो भी वैल्यू लगाएंगे वो क्या बोलते हैं, पॉजिटिव ही आएगी। देखो कुछ इस तरीके से 3.1 x माइनस 3, तो आपका आंसर क्या आएगा 0.1, जो कि क्या है, सॉरी ये नेगेटिव था, क्या है ये पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ कौन सी वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव। फिर वही तरीका, माइनस आगे आ जाएगा 2 से 3 x माइनस 3 dx प्लस 3 से 4 x माइनस 3 dx। अब सिंपल इंटीग्रेशन आप जानते हैं, x क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और 3x माइनस बाहर लिमिट 2 से 3 प्लस इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3x 3 to 4। अब आप अपर लिमिट यूज कर लीजिए, 3x की जगह 3 लगाओगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 अपॉन 2 माइनस 3 3 9 माइनस लोअर लिमिट लगा दीजिए आप। अब देखिए माइनस ऑलरेडी बाहर है, माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस 2x की जगह 2 लगाओगे तो कितना हो जाएगा 4 अपॉन 2 माइनस 3 इंटू 2 मतलब 6 हुआ। सेम वही काम यहाँ करना है आपको। तो 4x की जगह 4 लगाइए, 4 का 16 अपॉन 2 माइनस 4 तिया 12 माइनस 3 यूज कीजिए, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2 माइनस 3 3 इंटू कितना हो जाएगा 9। अब आप इसे सोल्व कर लेंगे, 9 माइनस 9 दूनी 18 अपॉन 2 प्लस अपॉन 1 मान लोगे इसे, 4 माइनस 6 दूनी 12 अपॉन 2 प्लस अपॉन 1। आप इसे कैंसिल भी कर सकते हैं, 8 माइनस 12 माइनस अपॉन 1 9 माइनस 18 अपॉन 2। तो ये कितना बचेगा -9 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 9 अपॉन 2। यहाँ माइनस करोगे तो देखो 4 में से 12 माइनस करोगे कितना बचेगा -8, 2 से डिवाइड 2 चौक 8 यानी कि माइनस के 4 प्लस 8 माइनस 12 मतलब -4। यहाँ पर 9 में से 18 घटाओगे तो -9 माइनस माइनस प्लस यानी प्लस 9 अपॉन 2। 9 अपॉन 2 यहाँ देख लीजिए, 9 अपॉन 2 प्लस 9 अपॉन 2 -4 कितना हुआ -8। ये हो जाएगा -9 कितना होगा 18 अपॉन 2 -8 2 में 18 9 माइनस 8 इक्वल टू 1। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1। तो देखिए आगे तो आप जानते हैं जैसे करा जाता है, बस कहाँ पर ध्यान देना है आपको, यहाँ पर कि जो भी आपका मॉडुलस में फंक्शन होगा
उसको आप पहले x के इक्वल में लिख लेंगे, x के इक्वल में, और जो वैल्यू आपको x की मिलेगी उस वैल्यू पर यानी कि उस लिमिट पर आप जो लिमिट दे रखी है उसको ब्रेक कर लोगे। कैसे कि जो आपको वैल्यू मिलेगी x की वो 2 से 3 मतलब जो वैल्यू भी मिलेगी आपको उसको ऊपर यूज करना है, फिर जो अपर लिमिट थी उसको बाद में लिख करके जिस वैल्यू को आपको निकालना है उसे नीचे लिख कर उसके ऊपर लिख देंगे। ठीक, अब इसके बाद में क्या करना होता है कि मॉडुलस में दो वैल्यू होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इसे कैसे चेक करना है, तो ज़्यादा हार्ड नहीं है, जो भी लिमिट आपने यूज की है उसके बीच में कोई भी एक ऐसा नंबर, कोई भी नंबर पुट कीजिए एक्स की जगह। अगर नेगेटिव है तो फंक्शन नेगेटिव हो जाएगा, और अगर पॉजिटिव है तो फंक्शन पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव फंक्शन को आगे इस लिमिट के साथ लिखना होता है, और नेगेटिव फंक्शन को जो लोअर लिमिट होती है उसके साथ लिखना होता है। इसका ध्यान रखेंगे, बाकी करने का तरीका आप जानते हैं। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है तो कोई मुझे कमेंट में बता सकता है।